वेलकम टू F2 करंट अफेयर्स। आज 15 फरवरी 2026 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? ये मनोज मुकुंद नरवाणे जो हमारे पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे की आत्मकथा है। और इस आत्मकथा में इन्होंने किस चीज़ का जिक्र किया है? इन्होंने अपने सैन्य करियर में अग्निपथ योजना के शुरुआती चरणों और पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ हुए गतिरोध गलवान क्लैश के बारे में विस्तार से लिखा है। और क्या डिटेल में लिखा है इस बारे में आपको बताता हूँ। ये पुस्तक बहुत खास है, फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। इसको ध्यान में रखना क्योंकि भारत सरकार ने इसको प्रकाशित करने में बहुत समय लगा क्योंकि ये मतलब जिसके बारे में पोल खुलती है मैं आपको उसके बताता हूँ क्या चीज़ है इसमें लिखी हुई। गलवान घाटी और ऑपरेशन स्नो लेपर्ड का अनसुना सच है इसमें कि जनरल नरवाणे ने अगस्त 2020 की उस रात का जिक्र किया है इसमें जब भारत और चीन युद्ध के मुहाने पर खड़े थे। बॉर्डर पर तनाव उन्होंने बताया कि जब चीन टैंकों ने भारतीय चौकियों की तरफ बढ़ना शुरू किया तो स्थिति इतनी गंभीर थी कि किसी भी पल युद्ध छिड़ सकता था। उसी रात को रक्षा मंत्री से बातचीत उन्होंने लिखा, रात में उन्होंने रक्षा मंत्री ने बातचीत की और उन्होंने लिखा कि उस रात उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फ़ोन किया और कहा, सर चीन के टैंक हमारी रेंज में हैं और क्या मुझे फायरिंग के आदेश देने चाहिए? तो जवाब दिया था राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री थे। उन्होंने कहा था जो ठीक लगे वो करो पर शांति बनाए रखने की कोशिश पहले करना। इन्होंने ये कहा था और यह हिस्सा दिखाता है कि उस वक्त सेना प्रमुख पर कितना भारी मानसिक तनाव था। और सेकंड है, अग्निपथ योजना पर बड़ा खुलासा किया है इस बुक में। यह किताब इस योजना के पीछे की असल कहानी बताती है कि जो सरकार के दावों से थोड़ी अलग थी। सेना का मूल प्लान जनरल नरवाणे के अनुसार सेना ने केवल टूर ड्यूटी का सुझाव दिया था। मतलब जो अपने थल सेना प्रमुख थे जनरल नरवाणे, उन्होंने सेना से केवल टूर ड्यूटी का सुझाव दिया था जिससे केवल मुट्ठी भर युवाओं को 3 साल के लिए सेना में ट्रेनिंग देने की बात की थी। और सरकार का दखल इसमें ये हुआ कि लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय में PMO और रक्षा मंत्रालय ने इसे पूरी सेना के लिए अनिवार्य भर्ती मॉडल अग्निपथ बना दिया। हैरानी जब हुई जब जनरल नरवाणे ने स्वीकार किया कि जब यह फैसला आया तो सेना के लिए भी यह एक झटके जैसा था जिसके लिए वो पूरी तरह से तैयार नहीं थे नरवाणे जी। और इसका निष्कर्ष ये निकला कि यह किताब सिर्फ जनरल नरवाणे की कहानी नहीं है बल्कि यह बताती है कि भारत चीन सीमा पर असल में कितनी खतरनाक स्थिति और सेना और सरकार के बीच बड़े फैसले जिसने अग्निपथ को लेकर कैसे मतभेद और तालमेल की कमी थी। एक आर्मी चीफ को युद्ध और शांति के बीच फैसला लेने के लिए कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ये उन्होंने अपनी बुक में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2026 में स्वीकृत सूर्य और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 2 विशाल दूरबीनों NLST और NLOT को कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका ऑप्शन है बी, लद्दाख में इनको स्थापित किया जाएगा। NLOT और NLST क्या है इसके बारे में आपको बताता हूँ। बजट 2026 में भारत सरकार ने अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख में 2 बड़ी दूरबीनों को मंजूरी दी है। NLST क्या है? ये नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप है और ये विशेष रूप से सूर्य का अध्ययन करने के लिए बनाई गई है और यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली सौर दूरबीनों में से एक होगी। सेकंड है
NLOT ये नेशनल लार्ज ऑप्टिकल टेलीस्कोप है और यह दूरबीन गहरे अंतरिक्ष डीप स्पेस सितारों और गैलेक्सियों के रहस्यों को सुलझाने के लिए ऑप्टिकल लाइट का उपयोग करेगी। लद्दाख ही क्यों? लद्दाख की हानले जैसी जगह बहुत अधिक ऊंचाई पर है और वहाँ का आसमान साल के अधिकांश समय एकदम साफ रहता है। कम प्रदूषण और शुष्क वातावरण के कारण यह खगोलीय वेधशालाओं ऑब्जर्वेशन के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। सेकंड क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात गेजानी ने किस देश में भारी तबाही मचाई है? मतलब उष्णकटिबंधीय चक्रवात है गेजानी, ये कहाँ पर आया है? इसने तबाही मचाई है मेडागास्कर में। ये फरवरी 2026 में इस चक्रवात ने मेडागास्कर में भारी तबाही मचाई है और यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन है और मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है और यह एक द्वीप देश है जो अक्सर तीव्र समुद्री तूफानों की चपेट में आता रहता है, मेडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI मुद्रास्फीति डेटा के लिए नया आधार वर्ष बेस ईयर्स क्या निर्धारित किया गया है? इसका ऑप्शन है डी 2024। पहले जब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की गणना के तरीके से बदलाव किया गया है, क्योंकि पहले जो गणना होती थी वो 2018 के बेस ईयर पर होती थी, अब 2024 के बेस ईयर पर इसकी गणना की जाएगी। अब महंगाई दर मापने के लिए 2012 के स्थान पर 2024 को आधार वर्ष माना जाएगा। भारत की पहली राष्ट्रीय कंटेनर शिप लाइन का नाम क्या रखा गया है? इसका ऑप्शन है बी भारत कंटेनर शिप लाइन। ये नाम क्यों चेंज हुआ? यह भारत की पहली राष्ट्रीय कंटेनर शिप लाइन है और इसका मुख्य उद्देश्य है वैश्विक व्यापारों में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना और विदेशी शिपिंग लाइनों पर निर्भरता कम करना। और इसका महत्व यह है कि इसे रसद लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिलेगी। इसलिए भारत की जो पहली राष्ट्रीय कंटेनर शिप थी, कंटेनर शिप लाइन का नाम बदलकर भारत कंटेनर शिप लाइन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शोधकर्ताओं को किस देश की वैली ऑफ द किंग्स में प्राचीन तमिल ब्राह्मी शिलालेख मिले हैं? इसका ऑप्शन है सी मिस्र, इजिप्ट की ये घाटी है वैली ऑफ द किंग्स। इसमें तमिल और ब्राह्मी लिपि में शिलालेख मिले हैं। शोधकर्ताओं को मिस्र, इजिप्ट की प्रसिद्ध वैली ऑफ द किंग, राजाओं की घाटी कहा जाता है इसको, में प्राचीन तमिल ब्राह्मी लिपि के शिलालेख मिले हैं। और यह खोज साबित करती है कि प्राचीन काल में भारत, विशेषकर दक्षिण भारत और मिस्र के बीच गहरे व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हो की धुन बजाने वाली भारत की पहली म्यूजियम रोड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका ऑप्शन है बी बम्बई कोस्टल रोड पर जो है वो जय हो की धुन बजाने वाली भारत की पहली म्यूजिक रोड का उद्घाटन किया गया है। इसका मतलब यह है कि जी ये रोड ऐसी बनी है कि जब यहाँ पर वाहन जो व्हीकल चलेंगे, जब उसकी धुन जो रिफ्लेक्शन बल लगेगा तो उसमें जो धुन आएगी वो जय हो की धुन आएगी। और ये बम्बई क्यों चुना गया? क्योंकि बम्बई की तटीय सड़क कोस्टल रोड पर एक विशेष खंड बनाया गया और जिससे म्यूजियम रोड कहा गया। जब गाड़ियाँ एक निश्चित गति से इसके ऊपर से गुजरती हैं तो टायरों और सड़कों के बीच घर्षण से जय हो की धुन सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC ग्रीन ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? इसका ऑप्शन है बी REC लिमिटेड को जो है ICC ग्रीन ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये क्या है? ये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को नवीनीकरण ऊर्जा और ऊर्जा बचत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सरोवर परियोजना का संबंध किस राज्य से है? इसका ऑप्शन है सी, तेलंगाना। महत्व है, इस परियोजना का लक्ष्य राज्य के सूखे क्षेत्रों में जल आपूर्ति सुनिश्चित कराना और कृषि को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ SAFF अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? इसका ऑप्शन है सी, भारत ने। सेफ साउथ एशियन दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता के फाइनल में भारत ने जीत हासिल कर खिताब अपने नाम लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चोंग क्रेंडल मानवतावादी पुरस्कार 2026 चेंज क्रेंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन है सी, आर वेंकटेश्वर हरप्रिया अरविंद को, दोनों को इनको जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना के बीच एक जॉइंट एयर एक्सरसाइज इन सी